बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बीपीसीसी 132 के हवाले से मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए मौजू, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके सिलेबस में है, आपकी पढ़ाई में शामिल है और जिससे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना रूबरू होते हैं। आज का जो टॉपिक है उसे हमने नाम दिया है इंसानी जारहीत, यानी ह्यूमन एग्रेशन। गुस्सा, एग्रेशन, जारहीत, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिससे हम सब नावाकिफ़ नहीं हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वक्त हम इससे रूबरू होते हैं या हमारा इनसे सामना होता है। जारहीत या एग्रेशन के बारे में सिगमंड फ्रायड ने इसे पैदाइशी कहा। उनका मानना है कि ये हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है जो पैदाइशी है, जो हम अपनी पैदाइश के साथ लेकर के इस दुनिया में आते हैं और फिर धीरे-धीरे जिस समाज में, जिस तरह के मुआशरे में, जिस माहौल में हमारी परवरिश होती है, वहाँ पर इसकी कमी या बेशी होती रहती है। यानी कि इसके ऊपर, इंसानी जारहीत के ऊपर माहौल का, मुआशरे का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि हम जिस तरह की परवरिश से गुज़र रहे होते हैं या हमारे आस-पास का जो माहौल है, जो मुआशरा है, वो इस पर काफ़ी हावी होता है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उसी के हिसाब से हमारे अंदर इसकी जो टेंडेंसी होती है, वो कम या ज़्यादा होती है। जहाँ तक नाज़रीन जारहीत का सवाल है, वो सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि इंसानी भी है और जानवरों में भी पाई जाने वाली टेंडेंसी है। इंसानों में ये बच्चों में भी पाई जाती है, बुजुर्गों में भी, बड़ों में भी, औरतों में, मर्दों में, हर एक इंसान में ये इसकी जो टेंडेंसी है वो देखने को मिलती है। इसलिए हमारा जो बर्ताव है या हमारे बिहेवियर में हर बार या हर मौके पर हमें जारहीत से रूबरू होना पड़ता है या हम कई बार इसे अपने अंदर ज़ब्त कर लेते हैं, कई बार हमें दिखाना पड़ता है या कई बार जारहीत को ज़ाहिर करने का जो तरीक़ा होता है हमारा, वो अलग-अलग ढंग से होता है। तो आज जिस मौज़ू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि आज हम इंसानी जारहीत के बारे में बात करेंगे। क्या होता है? कैसा होता है? इसके कितने अक़साम होते हैं? क्या-क्या इसके नज़रियात हैं? माहिर नफ्सियात की नज़र में इसके कौन-कौन से नज़रियात हैं? कैसे इसको कम किया जा सकता है? कौन-कौन से ऐसे इसके असबाब हैं जो इसके होने में मददगार होते हैं? वग़ैरह-वग़ैरह इनसे जुड़ी जितनी सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह आज हम लोग इस क्लास में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन जो सवाल हमारे ज़हन में आता है, वो ये है कि जारहीत है क्या? व्हाट इज़ एग्रेशन? तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा रवैया जो किसी ख़ास मकसद से दूसरों को नुकसान पहुँचाने के मद्देनज़र किया जाता है या इस ख़्याल से किया जाता है कि दूसरों को हम कुछ नुकसान पहुँचाएँ, उनको कुछ तकलीफ़ पहुँचाएँ, वो जारहीत है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जारहीत गुस्से का एक जानबूझकर या गैर इरादी इज़हार है, जिसमें खुद को या दूसरों को जिस्मानी और जज़्बाती नुकसान पहुँचाना शामिल होता है। जिस्मानी या जज़्बाती या कहने का से ताल्लुक़ ये है कि जिस्मानी से तो सीधा हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि जिस्म पर हम कोई नुकसान करते हैं, यानी कि जैसे कि हम कुछ मार-पीट कर लेते हैं या किसी को किसी चीज़ से वार करते हैं, जैसे बंदूक चला देते हैं या तलवार चला देते हैं। और जज़्बाती नुकसान ये होता है कि हम लफ्ज़ों से या अपनी हरकत से, अपने रवैये से इस तरीके से दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, जिससे कि दूसरे जो है या सामने वाले को बहुत ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ पहुँचती है।
ये जज्बाती नुकसान होता है। जैसे हम किसी से बात करना बंद कर दें, यहाँ पर हमने किसी तरह का कोई हथियार, कोई औजार इस्तेमाल नहीं किया, या किसी कोई थप्पड़ या मुक्के वगैरह हमने नहीं लगाया, लेकिन दूसरे जो सामने वाला है, जिससे हमने बातचीत करना बंद कर दिया है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि हम उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो हमारा बातचीत ना करना ये जज्बाती तकलीफ पहुंचाता है, और जिससे कि उस सामने वाले को या दूसरे को जिसके साथ हम ये रवैया पेश कर रहे होते हैं, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये जारहीत की सूरत है। जारहीत की तारीफ का जहां तक सवाल है, तो अलग अलग माहिर नफ्सियात ने अलग अलग तरीकों से इसकी तारीफ की है, जिसमें कि बैंडूरा ने अपनी इसकी तारीफ अलग तरीके से किया कि अगर हम किसी को कोई जाती नुकसान पहुंचाते हैं, कोई जाती उसको चोट पहुंचाते हैं, तो ये जारहीत है। इसी तरीके से बैरन ने भी अपनी बात कही कि अगर हम डायरेक्ट किसी को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं या किसी इस मकसद से किसी के साथ पेश आते हैं कि उसके नुकसान पहुंचना है, तो वो जारहीत है। इसी तरीके से फिर बैरन ने इसकी तारीफ की अलग अपने तरीके से, और एंडरसन ने भी इसकी तारीफ की है अपने 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 तरीके से। लेकिन फिर कुल मिला जुला करके इन सब की अगर तारीफों को हम ध्यान दें, तो मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि जारहीत की तारीफ जिस्मानी या जुबानी रवैये के तौर पर की जाती है। जिस्मानी या जुबानी रवैये पर की जाती है, जिसका मकसद किसी को तकलीफ देना होता है। इस तारीफ में लातें और थप्पड़, धमकियां और तौहीन, यहाँ तक कि गपशप या छेड़छाड़ भी शामिल होती है। इसमें अमलाक को तबाह करना, झूठ बोलना और दूसरे रवैये भी शामिल हैं, जिनका मकसद नुकसान पहुंचाना है। यानी किसी भी तरह से अगर हम कुल मिला जुला करके ये बात करें कि जारहीत की तारीफ जो अलग अलग माहिर नफ्सियात ने की है, तो उन्होंने इस बात को साफ किया है कि हमारा मकसद ये है कि हमारा ऐसा रवैया, हमारा ऐसा बर्ताव जो कि दूसरे को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का होता है, तकलीफ पहुंचाने का होता है, चोट पहुंचाने का होता है, वो रवैया जारहीत कहलाता है। ये जिस्मानी भी हो सकता है या ज़बानी भी हो सकता है। जैसे कि हमने किसी को अभी हमने बताया कि हम किसी से बात करना बंद कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। किसी को हम बहुत भला बुरा कहते हैं, ये भी एक तरीका होता है। किसी के साथ हम मारपीट के साथ पेश आते हैं, किसी के साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। बदसलूकी करने के लिए भी बहुत सारे उसके तरीके होते हैं कि अगर वो खाना किसी के साथ हम खाना खा रहे हैं और हम खाने की अगर दूसरा इंसान अगर आकर के हमारे बगल में बैठ जाता है और हम अपना खाना लेके उठ जाते हैं, हमने कहा कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, लेकिन जो इंसान अभी अभी तुरंत मेरे साथ खाना खाने आया या हमारे टेबल पर वो खाना अपना बैठ करके मेरे साथ खाना चाहता है, उसे इस बात की बहुत तकलीफ होगी कि जैसे ही मैंने अपना खाना यहाँ लाया, वो जो दूसरा इंसान था, जो दूसरा शख्स था, वो उठ करके चला गया। इस हरकत से, इस सुलूक से भी तकलीफ होती है या इंसान को चोट पहुंचती है। तो कोई भी ऐसा रवैया, कोई भी ऐसा बर्ताव, या वो जिस्मानी हो, जज्बाती हो या ज़बानी हो, उससे अगर दूसरे को, किसी दूसरे शख्स को तकलीफ पहुंचती है, चोट पहुंचती है, तो वो रवैया जारहीत कहलाता है, एग्रेशन कहलाता है। इसकी कुछ निशानियां हैं, जारहीत की कुछ निशानियां या अलामत हैं। जैसे कि जिस इंसान को गुस्सा आता है या जो इंसान इस जारहीत को दिखाना चाहता है, जाहिर करना चाहता है, दूसरों पर आजमाना चाहता है, उसकी कुछ अलामत होती है। जैसे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा। सबसे पहले वो बहुत ज्यादा उसके अंदर उसका जो दिमाग होगा वो बहुत कंफ्यूज होगा, या फिर वो डिप्रेस्ड हो सकता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा खामोश या बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, और वगैरह वगैरह। उसके अंदर बहुत सारी इस तरह के निशानियां दिखाई पड़ती हैं, जो कि उसके जारहीत को जाहिर करने में उसकी उसकी मददगार होती है। जैसे वो बहुत थका हुआ होता है, उसके अंदर बहुत एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, वो अपने आप को सही तरीके से अपने माहौल के साथ
एडजस्ट नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें जिस इंसान के साथ होती हैं, तो वो इंसान जारहीत के लिए ज़्यादा असरदार होता है, या वो जारहीत को दिखाने में या ज़ाहिर करने में ज़्यादा कामयाब होता है। अगर आप के अंदर किसी तरह की एंग्जाइटी नहीं हो, अगर आपके अंदर किसी तरह की परेशानी नहीं हो, कोई इरिटेशन नहीं हो, कोई चिड़चिड़ापन नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि हम इस एग्रेशन को या इस जारहीत को जाहिर नहीं करना चाहेंगे। हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर की ये एक फितरत होती है, इंसानी फितरत है कि हम दूसरे को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे अंदर बहुत सारी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। अब जारहीत की किस्मों के बारे में हम जब बात करते हैं, तो माहिर नफ्सियात की नज़र में जारहीत की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन उन्होंने दो तरह के अक़साम को सबसे ज़्यादा ख़ास बताया। एक हॉस्टाइल एग्रेशन और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन, जिसको हम कह सकते हैं खालिफाना जारहीत या दुश्मनी जारहीत कह सकते हैं, इसमें यह क्या होता है कि इसमें एक एक इंसान दूसरे इंसान को जिस्मानी तकलीफ पहुंचाता है, जिस्मानी तकलीफ, जिस्मानी दर्द ये पहुंचाता है। इसमें कहा जाता है कि जो खालिफाना जारहीत है, उससे मुराद पुरतशद्दुद रवैयों या गुस्से से वाबस्ता अमाल है, और जो किसी सूरत हाल में दूसरों पर गबला हासिल करने की ख्वाहिश है। यानी कि दूसरों पर अपना हम ज़्यादा गुस्सा दिखाना, दूसरों के ऊपर अपना ज़्यादा पावर दिखाना अगर हम जब चाहते हैं, तो हम इस तरह की जारहीत को दिखाते हैं, उसको दूसरों के सामने रखते हैं, कि ताकि अपनी जो हमारे जो अंदर का गुस्सा है, वो गुस्सा हम दूसरों पर जाहिर करते हैं जिस्मानी तौर पर। दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, उसे उसके बारे में माहिर नफ्सियात का कहना है कि ये एक इंटेंशनल एग्रेशन है, यानी कि जानबूझकर किया जाने वाला, प्लान्ड तरीके से किया जाने वाला गुस्सा है, एग्रेशन है, जो कि इसे हम आलाकार जारहीत कहते हैं। तो आलाकार जारहीत उस वक्त होती है जब कोई फर्द किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए जानबूझकर जारहाना अंदाज में काम करता है। जैसे कि आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक है, एक बैंक है, उस बैंक को लूटने के लिए वहां पर एक जो लुटेरा है उसने बंदूक तानी हुई है, और बंदूक तान करके वो बैंक को लूटना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये जानबूझकर किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ अपने गुस्से को या अपने अंदर के एग्रेशन को जाहिर नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर अपना गुस्सा दिखा करके उस किसी चीज को हासिल करने का मकसद है। इसे हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। तो दो तरह के जो जारहीत हैं उनको बताया गया, एक हॉस्टाइल है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल है। हॉस्टाइल में हम अपने गुस्से को दूसरों के ऊपर जाहिर करते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल में हम अपने खास मकसद को हासिल करने के लिए अपना गुस्सा या अपना जो एग्रेशन है उसे दूसरों पर दिखाते हैं या जाहिर करते हैं। इसके बाद जो फॉर्म्स है, फॉर्म जारहीत की शक्लें, कुछ तीन तरह की शक्लें बताई माहिर नफ्सियात ने, तीन तरह के फॉर्म्स बताए हैं। एक फिजिकल है, दूसरा वर्बल, तीसरा इमोशनल। यानी कि फिजिकल की बात अगर हम करते हैं तो फिजिकल से हम मुराद ये करते हैं कि जिस्मानी। तो फिजिकल एग्रेशन या जिस्मानी जो जारहीत है, इसमें दूसरों को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाना शामिल होता है। जाहिर सी बात है कि जिस्मानी जारहीत में हम जिस्मानी तौर पर ही दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। और जैसे कि आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर हम किसी को दो मुक्के लगा देते हैं, दो लातें लगा देते हैं, दो थप्पड़ लगा देते हैं, और इस तरीके से हम जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। हम चाकू चला देते हैं, हम बंदूक तान देते हैं दूसरे के ऊपर। इस तरह से अगर जो जिस्मानी तौर से जो हम नुकसान पहुंचाते हैं उसे हम फिजिकल एग्रेशन कहते हैं। फिजिकल एग्रेशन या जिस्मानी जारहीत के बाद जो दूसरा एग्रेशन या जारहीत है उसे ज़बानी जारहीत कहा जाता है। ज़बानी जारहीत में
जाहिर है जबान का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। जबानी जारहित से साफ मतलब हम यही निकाल सकते हैं कि ऐसा जारहित जिसमें जबान का इस्तेमाल हो। जबान का इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि जबानी जारहित एक मतलूबा जज्बाती रद्द अमल को दिलाने के इरादे से बड़े शिकार पर मुक्के मारने का मवासलात पर मुबनी वर्जन है। यानी कि हम लफ्जों के जरिए, बातचीत के जरिए, अपने जबान के जरिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। जैसे दूसरों पर हम चिल्लाते हैं, दूसरों को भला बुरा कह देते हैं, दूसरों को गाली गलौज करते हैं, या उनसे दूसरे गलत तरीके से बात करते हैं, थोड़ा उनसे हम बिगड़ के बात करते हैं, डांट के बात करते हैं। ये सारी चीजें आपकी जबानी जारहियत में शामिल होती हैं, जिसमें कि हम जबानी तौर पर लफ्जों के जरिए, खास तौर पर यहाँ पर लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है कि लफ्जों के जरिए हम, चूंकि यहाँ पर वर्बल अग्रेशन है, जबानी जारहियत कहा गया है, तो लफ्जों के जरिए हम दूसरों को तकलीफ या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब वो लफ्ज आपके अच्छे लफ्ज तो जाहिर है कि नहीं होंगे, क्योंकि जब हम अच्छे लफ्ज बोलते हैं तो उससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचते। लेकिन अगर हम दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, बिगड़ के बात करते हैं, डांट के बात करते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनसे हम उनके ऊपर बेवजह चिल्लाते हैं, या उनके साथ बहुत ऐसे लफ्जों या ऐसे तरीकों से बातचीत करते हैं जो कि उनके लिए तकलीफ देह हो, तो ये सारी चीजें जबानी जारहियत के तहत आती हैं और ये वर्बल एग्रेशन या जबानी जारहियत कहलाती है। जबानी जारहियत के बाद एक और बहुत खास किस्म है जारहियत के, वो है जज्बाती जज्बाती जारहियत। जज्बाती जारहियत उन इंतहाई मनफी जज्बात का नतीजा है जिसका हम उस वक्त तजुर्बा कर रहे होते हैं जब हम जारहियत करते हैं और हकीकत में कोई मुस्बत नताइज पैदा करने का इरादा नहीं रखते हैं। यानी कि हम किसी पर चिल्लाते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उससे अपना प्यार दिखाने के लिए ही आप उस पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इससे उसे जज्बाती तकलीफ पहुंचती है। जैसे आपकी कोई फेवरेट या बहुत पसंदीदा क्रिकेट टीम है, उस वो क्रिकेट टीम जब हार जाती है तो क्या करते हैं आप नारे लगाते हैं, या अगर आपका वो मन पसंदीदा जो क्रिकेटर है, हो सकता है उसकी आप गाड़ी में शीशे तोड़ देते हैं कि उसने वो, कि क्योंकि वजह यह है कि उसकी टीम हार गई और आप उससे आपको जज्बाती नुकसान हुआ, जज्बाती आपको तकलीफ होती है, तो उसे भी आप तकलीफ पहुंचाने के लिए इस तरह के जो हम हरकत करते हैं या रवैया पेश करते हैं, इसे जज्बाती जारहियत कहा जाता है। तो जारहियत की 3 अहम किस्में माहिर नफ्सियात ने बताई आपके सामने, जिस्मानी, ज़बानी और जज्बाती। यानी कि जिस्म को जब तकलीफ पहुंचती है तो वो जिस्मानी जारहियत है, ज़बान को जब तकलीफ पहुंचती है तो वो ज़बान से तकलीफ जब पहुंचती है, जब आप ज़बानी तौर पर तकलीफ किसी को देते हैं तो वो ज़बानी जारहियत है, और जब जज्बाती तौर पर किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो जज्बाती जारहियत होती है। इसके बाद यहाँ तक ये बात साफ हो जाती है कि जारहियत क्या है और किसे कहा जाता है, या उसका जो रूप है, उसका जो नेचर है वो कैसा है। इसके बाद माहिर नफ्सियात ने जारहियत के अलग अलग नजरियात पेश किए। अलग अलग नजरियात के जरिए उन्होंने जारहियत के का जो कॉन्सेप्ट है, जारहियत का जो चेहरा है, उसको और अपने अपने तरीकों से बयां करने की कोशिश की, जिसके जिसके लिए बहुत सारे नजरियात पेश हुए, जिसमें कुछ खास नजरियात माहिर नफ्सियात की नज़र में या दूसरे जो साइंसदान हैं उनकी नज़रों में जारहियत के जो नजरियात हैं वो अलग हैं, वो इस तरह से हैं। सबसे पहला जो नजरियात है वो हयाताती नक्ता नज़र, यानी कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हयातियाती नक्ता नज़र में, या जब बायोलॉजिकल हम बोलते हैं तो हमारे जिस्म से वाबस्ता बातें जो है वो आती हैं। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या हयातियाती नुक्ता नज़र के तहत यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वजह बताए गए जो कि आपके एग्रेशन के लिए, आपकी जारहियत के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।
तो कुछ साइंसदान ने बताया कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि उन्होंने दो तरह के हार्मोन्स को खास बताए। एक का नाम टेस्टोस्टेरोन है और दूसरे का एंड्रोजेंस है। अगर इन दोनों की क्या जो सिक्रेशन है, इन दोनों का जो हमारे जो जिस्म से ये जो दो हार्मोन जो निकलते रहते हैं, अगर ये ज्यादा जब निकलने लगते हैं तो एग्रेशन या जारहियत के हालात जो है वो पैदा होते हैं। इसके अलावा हमारे जहन का की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, उस स्ट्रक्चर में एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, उन्होंने दो चीजों को बताया कि एमिगडाला नाम का जो बनावट है और हाइपोथैलेमस जो है, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रोड उन्होंने लगा करके देखा कि उसमें अलग इलेक्ट्रोड लगा या किसी तरह का स्टिमुलेशन अगर किया जाता है, तो उससे जैसे ही वो किसी चीज से स्टिमुलेट हो जाता है तो जारहियत के हालात पैदा होते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें कि उन्होंने सेरोटोनिन को सबसे ज्यादा खास बताया कि सेरोटोनिन नाम का एक जो हार्मोन होता है, वो अगर ज्यादा बढ़ निकलने लगता है तो उससे भी जारहियत के हालात होते हैं, यानी कि आप एग्रेशन या जारहियत को ज्यादा जाहिर करने लगते हैं। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बाद ड्राइव का नुक्ता नजर इसे फ्राइड ने दिया, और उनका ये कहना था कि हमारा जो दिमाग है, हमारे जो दिमाग के अंदर एक इंस्टिंक्ट है, उस इंस्टिंक्ट में दो तरह के फोर्स हैं, दो तरह की ताकत हैं, वो निकलती हैं। उन्होंने एक का नाम दिया लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरे का नाम दिया डेथ इंस्टिंक्ट, यानी कि एक जिंदगी है, दूसरा मौत है। तो जिंदगी को उन्होंने इरोस कहा और मौत को उन्होंने थैनाटोस नाम दिया, इरोस और थैनाटोस। तो इरोस से हम वैसे काम करते हैं जो कि अच्छे काम होते हैं, यानी कि जो जिंदगी के लिए सही काम होते हैं, जो जिसमें कि सुकून है, आफियत है, या जो काम जिंदगी के हक में है, उस तरह के जो हम काम करते हैं वो काम हम करते हैं इरोज की वजह से। यानी कि जब हमारे अंदर इरोज एक्टिव हो जाता है, इरोज जब ज्यादा अपना काम करने लगता है तो हम अच्छे काम करते हैं। और जब जो मौत है का जो इंस्टिंक्ट है, जिसे थैनाटोस कहा गया, वो ड्राइव जब हमारे अंदर ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो हमारे अंदर ये एग्रेशन जो है वो ज्यादा दिखाई देता है, या हम यूं कह लें कि हम जारहियत को ज्यादा जाहिर करना शुरू कर देते हैं, और हमें गुस्सा आता है और हम मारपीट करते हैं, लोगों से झगड़ा लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इनके हिसाब से ये चीज ये है कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म के अंदर एक इंस्टिंक्ट है, एक टेंडेंसी है, एक पावर है, जो कि दो तरह की होती है, जो दो हिस्से में बटी है। एक है लाइफ और दूसरा है डेथ, यानी कि एक जिंदगी है, दूसरा मौत है, जिसका नाम उन्होंने इरोज और थैनाटोस दिया। और इरोज की वजह से हम अच्छे काम करते हैं और थैनाटोस की वजह से हम गलत काम करते हैं। यानी गलत काम से मुराद यहाँ पर है कि हम गुस्सा दिखाने वाला काम करते हैं, लोगों से बुरा बर्ताव करते हैं, मारपीट वाली हरकत करते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब कि अगर हम जारहियत के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहें तो ड्राइव के नुक्ता नजर से हम थैनाटोस को जिम्मेदार बता सकते हैं कि ये थैनाटोस जो हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर में है, वो अगर एक्टिव होता है या वो हम पर ज्यादा हावी जब होता है तो उसकी वजह से हम इस तरह के जारहियत का जो रवैया है हमारा, वो तेज हो जाता है और हम जारहाना हरकत जो है वो ज्यादा करने लगते हैं। ड्राइव के नुक्ता नजर के बाद जारहियत की जो तीसरा नुक्ता नजर पेश किया माहिर नफ्सियात ने, वो नुक्ता नजर था समाजी सीखने का नुक्ता नजर, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि बैंडूरा ने दिया था, और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से हम दूसरे रवैयों को सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, या फिर हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, या किसी दूसरे लोगों को वैसा करते हुए देख करके सीखते हैं, यानी कि मॉडलिंग के जरिए जब सीखते हैं, तो जिस तरीके से हम दूसरे रवैयों को सीखते हैं उसको हम
दूसरों से हासिल करते हैं, उसी तरीके से जारहाना रवैया भी हम सीखते हैं। यानी कभी कभी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, या कभी कभी हम दूसरों को वैसा करते हुए देख करके सीख लेते हैं। यानी कि हम जो हमारा जारहाना रवैया होता है वो हम लर्न करते हैं, वो हम सीखते हैं। और हम कहाँ सीखते हैं? हम अपने समाज में रह करके सीखते हैं। हमारे हमारी परवरिश के साथ, हमारे आस पड़ोस में, हमारा जहाँ जहाँ हम हमारा समाजी तौर से मिलना जुलना होता है, समाजी इंटरेक्शन होता है, वहाँ वहाँ हम इन सारे रवैयों को होता हुआ देखते हैं। और जब जब हम इन रवैयों को देखते हैं, जहां जहां हम देखते हैं, तो देख करके पहले तो हम सीखते हैं, और कभी कभी उनको हम करते हुए देखते हैं। यानी कि उनकी वो जो मॉडल हमारे सामने होते हैं, उनको हम देख करते हुए जब देखते हैं, तो उस दौरान हम उस चीज को सीख लेते हैं। तो जो समाजी नुक्ता नजर है वो ये बतलाता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, वहां पर हम जो चीजें देखते हैं, उन चीजों को हम देख करके सीख लेते हैं। तो देख करके जो सीखना होता है, तो जारहाना रवैया भी देख करके या मॉडलिंग के जरिए हम सीख लेते हैं। यहाँ पर आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं, और आप लोगों ने अपने जो आपकी किताब है उसमें भी जरूर पढ़ा होगा नाजरीन, की बोबो डॉल का जो तजुर्बा किया बैंडोरा ने, कि वो किस तरह से बोबो डॉल के ऊपर बच्चा जो है वो समाजी नुक्ते नजर से सीखता है। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है कि देखिए किस तरीके से एक दूसरे बच्चे को वो देख मारते, वो उसके ऊपर मारते हुए जब वो सीखता है, तो उसके पास जो गुड़िया है, जिसे बैंडोरा ने बोबो डॉल कहा था, उसे भी वो उसको भी वो मार रहा है। तो यहाँ पर वो ये जो मारने का जो रवैया वो सीख रहा है, वो देख करके सीखता है। इसलिए समाजी नुक्ता नजर इस बात की सिफारिश करता है कि हमारा जारहाना रवैया जो है वो भी सीखा हुआ होता है, और वो सीखना हमारे मुआशरे से हासिल हम करते हैं। कई एक बार हम खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, खुद ही देख देख करके सीख लेते हैं, या कई बार जब हमारी नजर से जब हम अब किसी हमारी नजर से किसी किसी चीज को करते हुए हम किसी को देखते हैं, तो हम उसे करते हुए सीख लेते हैं, करते हुए देखते हुए हम उसे सीख लेते हैं, जिसे मॉडलिंग कहा जाता है। तो मॉडलिंग के जरिए भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जिसमें से जारहाना रवैया भी उसमें शामिल होता है। इसके बाद एक बहुत खास जो हाइपोथेसिस जिसे हम कह लें, मफरूजा कह लें, या थ्योरी कह लें हम, जिसे कि जारहीत के अलग अलग नुक्ता नज़र में शामिल किया जाता है, वो है मायूसी जारहीत का मफरूजा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस में ये बात है कि जब हमें किसी चीज से मायूसी हासिल होती है, तो मायूसी जब हासिल होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो जिसको कि जो हम चाहते थे कि ऐसा होता, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं हुआ, मेरी नुक्ता नजर से वो चीज नहीं हुई, या जो हम चाहते थे, जो हमें मिलना चाहिए था, वो हमें जब नहीं मिलता है या ना मिल सका, तो हमारे अंदर एक मायूसी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि आपको 70% जो नंबर है वो मिले, लेकिन आपका जब नतीजा आता है, जो एग्जाम का आपको रिजल्ट मिलता है, नतीजा आता है, तो उस नतीजे में आपको 50% मार्क्स मिलते हैं। यानी कि आप जो 70% उम्मीद कर रहे थे, जो 70% की आपको उम्मीद थी, वो बदल गई अब 50% में। यानी कि अब आपके सामने जो नतीजा है वो 50% का नतीजा है। यानी कि अब आपने उम्मीद किया था कि इस एग्जाम में हमें 70% मार्क्स मिल जाएंगे, 70% हमको नंबर मिलेंगे, लेकिन मिले कितने? 50%। इस 50% से ये अंदाजा लगता है कि आप फर्स्ट डिवीजन में नहीं हैं, या आपको जो फर्स्ट क्लास आना चाहिए था वो भी नहीं आया। और आप उम्मीद क्या कर रहे थे? उम्मीद कर रहे थे कि आपको जो नंबर मिलेंगे वो फर्स्ट क्लास से कहीं ज्यादा मिलेंगे। ऐसे में आपके अंदर मायूसी होती है, मायूसी पैदा होती है। मायूसी इसलिए होती है क्योंकि आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अगली बार
शायद इस नंबर को इस जो कमी हुई है उसकी भरपाई कर लेंगे। लेकिन अगली बार भी जब आपको आपकी उम्मीद से कम ही नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको दोबारा से मायूसी हाथ लगती है, तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, और ये मायूसी बहुत सारे नेगेटिव जो टेंडेंसी है उसको पैदा करती है, जिसकी वजह से जिसका ये नतीजा होता है कि आपके अंदर जारहाना रवैया पनपने लगता है। फिर आपको गुस्सा इस बात का आता है कि फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें, कि बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में पैदा होते हैं कि अगर इतने सारे मेहनत करने के बाद भी मुझे वो नंबर नहीं मिल रहे हैं जिसके हम हकदार हैं, या जितनी जितनी की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको अपने जो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कोशिश होगी उसमें कमी होगी, और उस कोशिश और उस मेहनत में कमी की वजह से मायूसी होगी। मायूसी की वजह से फिर आप और मेहनत करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और नतीजा ये है कि आपके अंदर जारहाना रवैया जो है वो बढ़ेगा, आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, आपका आपके अंदर जो गुस्सा का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ती है कि अब हम करें तो क्या करें। तो ये भी एक ऐसी वजह है जिसकी, यानी कि तब हम ये कह सकते हैं कि मायूसी फिर एक ऐसी वजह हो सकती है जिससे कि जारहाना रवैया जो है वो ज्यादा तेज हो जाता है या ज्यादा बढ़ जाता है, और हम जारहाना रवैया को जाहिर करने लगते हैं। यानी कि फिर हम या तो अपने किताबों को उठा के पटक देते हैं, दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं, कि स्कूल या कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे बर्ताव या रवैयों को हम पे दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जारहियत से वाबस्ता होती हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने जारहाना रवैये को जाहिर करना चाहते हैं। तो मायूसी जारहियत का जो मफरूजा है वो ये बताता है कि मायूसी से की वजह से जारहियत बढ़ती है, या जारहाना रवैया हम दिखाना शुरू कर देते हैं, या ज्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मायूसी को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया जारहियत के लिए। इसके बाद जो दूसरा नुक्ता नजर माहिर नफ्सियात ने पेश किया वो था एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी। एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी, या जिसे हम कह सकते हैं कि जारहियत की हौसला अफजाई की मुंतकली थ्योरी। एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी में क्या होता है कि किस तरह से आपका एक्साइटमेंट ट्रांसफर होकर के कहने का मतलब कि एक आपका जो एक्साइटमेंट है वो दूसरे एक्साइटमेंट में से ट्रांसफर हो गया, फिर दूसरे से तीसरे में चला गया, और फिर वो जाके जारहियत में कैसे बदलता है। तो इसके लिए एक मिसाल यहाँ पर हम ये दे करके आपको समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आप सुबह सुबह कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं और आपका जो बाइक है, आपकी जो गाड़ी है, वो किसी तरह से बस एक्सीडेंट होते होते बची। यानी कि आपका एक्सीडेंट बस होने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से आप बाल बाल बच गए। तो वहां पर आपका जो एक्साइटेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि आपको लगता है कि अभी अभी अब मेरा एक्सीडेंट हो जाता किसी तरह। उसके बाद थोड़ी दूर आप अब चलते हैं तो वहां पर बहुत लंबी कतार आपको दिखाई पड़ती है। किस किस चीज की कतार दिखाई पड़ती है? जाम की, ट्रैफिकिंग की आपको बहुत बड़ी लंबी कतार दिखाई पड़ती है, और आप कॉलेज के लिए देर हो रहे होते हैं। वहां भी आपको अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत गुस्सा आता है कि अब कॉलेज के लिए जाना था। पहले तो किसी तरह से एक्सीडेंट होते होते हम बचे, और अब जब किसी तरह से संभल करके थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो अब इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं। अब जब यहाँ से जब ट्रैफिक सिग्नल होगा तभी हम जा सकेंगे। जब ट्रैफिक सिग्नल होता है और अब जब जाते हैं, तो वहां पर जाने के दौरान जब आप देखते हैं, किसी तरह से जब आप पहुंच गए अपने कॉलेज तक, तो आपको पता चलता है कि आपका क्लास शुरू हो चुका है, और आपको वहीं दरवाजे पर रोक दिया गया। यानी कि अब आपको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये गुस्सा आपको और आता है। और अब ऐसे में क्या होता है कि जब आपकी नजर वहां पर किसी भी वैसे
इस पे पड़ती है, वैसे इंसान पर पड़ती है जो आपके वहां पर माली है या चपरासी है, या आपके किसी ऐसे दोस्त पर पड़ती है जिसका क्लास खत्म हो चुका है वहां पर और वो आपसे मुखातिब होता है, तो आप बेसाख्ता उस पर बरस पड़ते हैं, बेसाख्ता आप उसे डांटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो सारा एक्साइटेशन, वो सारा जो आपके अंदर का गुस्सा था, वो सारा ट्रांसफर हो गया उस इंसान पर या उस आपके दोस्त पर जो कि आपसे मुखातिब हुआ। आपका वो गुस्सा, आपका वो गुस्सा जहां पर आपकी गाड़ी बस एक्सीडेंट होते होते बची, या फिर आपका जो जाम में बहुत देर तक खड़े रहना, या फिर आपके क्लास में आके आपको क्लास में पहुंचते ही पहुंचते आपको देर हो गई और आपको इजाजत नहीं मिलती है अंदर जाने की, तो वहां ये सारी चीजें मिला जुला करके आपके अंदर कुछ ऐसे एक्साइटमेंट या एक्साइटेशन पैदा करती हैं, एक ऐसे हालात पैदा करती हैं जिससे कि आप जारहाना रवैया जाहिर करने लगते हैं। यानी कि जिस इंसान पर आपने अपना गुस्सा निकाला, जिस इंसान पर आप बेसाख्ता बरस पड़े, या जिस इंसान के साथ आपने अच्छे तरीके से बातचीत नहीं की, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपके अंदर का ये सारा जो जो रवैया था, जो ये सारे जो हालात आपके अंदर जो चले आ रहे थे आपके घर से कॉलेज तक आने के दौरान, वो सारे हालात वहां पर उसके ऊपर इस तरह हावी हो जाते हैं कि आप जारहाना रवैया दिखाने के लिए मजबूर थे। इसलिए यहाँ पर जो एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी है वो इस बात की सिफारिश करता है कि हमारे अंदर जो भी जिस्मानी जो हालात पैदा होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जारहित की तरफ या एग्रेशन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और हम एग्रेसिव रवैया, जारहाना रवैया जो है वो दिखाने लगते हैं। तो एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी इस बात की सिफारिश करता है कि हम अपने अंदर अगर किसी तरह का गुस्सा या हमारे अंदर किसी तरह का जो जिस्मानी अराउजल हो रहा है, जो जिस्मानी उठापटक जो चल रही है, उसके तहत भी हमारे अंदर बहुत सारे हालात पैदा हो जाते हैं जो कि जारहीत को या जारहाना रवैया पैदा करते हैं। तो नाजरीन, ये सारे कुछ ऐसे नुक्ता नजर थे जिसमें कि जिस्मानी थे, या एक्साइटेशन थ्योरी था, या फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस थे। ये सभी नजरियात थे कि किस तरीके से किस अलग अलग तरीके से हम जारहाना रवैया जो दिखाते हैं, या उसके वजूहात क्या है, क्या कौन कौन से उसकी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम जारहाना रवैया दिखा सकते हैं। इसके इन सब के अलावा, इन सारे नुक्ता नजर के अलावा माहिर नफ्सियात ने एक जनरल एग्रेशन मॉडल दिया, अमूमी जारहीत का मॉडल, एक जनरल एग्रेशन मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि एक एग्रेशन या जारहीत का एक ऐसा मॉडल है जो जनरल तरीके से या आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको बताने के लिए उन्होंने बताया कि आसान तरीके से या जनरल तरीके से जो जारहीत का रवैया जो पैदा होता है वो तीन तरीके से उन्होंने बताया, एक इनपुट, दूसरा रूट और तीसरा आउटकम। इनपुट में उन्होंने बताया कि इनपुट के अंदर पर्सनल और सिचुएशनल दोनों तरह के फैक्टर आते हैं जारहीत के लिए। पर्सनल फैक्टर्स में आपके सारे जाती जितने भी मसाइल हैं वो सारे हो सकते हैं, और सिचुएशनल फैक्टर्स में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत तेज गर्मी है, बहुत भीड़ है, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो फैक्टर होते हैं वो सिचुएशनल फैक्टर होते हैं। तो ये दोनों फैक्टर इनपुट होते हैं, यानी कि इनकी वजह से सबसे पहले हमारे अंदर जारहीत का जो रवैया है वो पनपता है। उसके बाद से क्या होता है, ये एक तो फैक्टर हो गए, ये फैक्टर फिर क्या होता है कि इनका इफेक्ट क्या होता है कि इनकी वजह से कॉग्निशन, यानी कि हमारे कॉग्निशन में और अराउजल दो चीजें होती है। कॉग्निशन का मतलब ये हो गया कि हम उसका रवैया ये होता है कि फिर हम सोचते हैं, समझते हैं उन चीजों के, उसके बारे में हम ये करते हैं कि हम किस तरीके से किस चीज को हैंडल करेंगे, और उससे रिलेटेड फिर जैसा अराउजल होता है, यानी कि जैसे हालात पैदा होते हैं। और तीसरा है आउटकम, कि जैसे ही जो कोई पर्सनल सिचुएशन आया
तो पर्सनल या सोशल सोशल सिचुएशन जब आता है तो उसके बाद उसका ये असर होता है कि हम उसके सोचते समझने के साथ ही हमारे अंदर किसी तरह के हालात पैदा होते हैं, किसी तरह का अराउजल होता है, और फिर वो अराउजल अप्रेजल और डिसीजन प्रोसेस में बदलता है, यानी कि वो उससे हम जायजा लेते हैं और हम फिर फैसला करते हैं। ये दो चीजें शामिल होती हैं। अगर जैसा जैसा जायजा होगा, जैसा फैसला होगा, वैसे ही हमारी हरकत होगी या हमारा रवैया होगा। अगर अप्रेजल है, यानी कि हमने अच्छे से जायजा लिया है, तो हम अच्छे से सोच समझ के सोचा समझा हुआ काम करते हैं, जैसे थाउटफुल एक्शन हम कह सकते हैं। और जब डिसीजन हम लेते हैं, यानी कि कोई हम फैसला लेते हैं और वो फैसला इम्पल्सिव एक्शन अगर होता है, यानी कि उसको हम अराउजल के तहत होता है, तो वो वहां पर जारहीत पैदा होता है या हम जारहाना हरकत करते हैं। तो जनरल एग्रेशन मॉडल, जैसे एंडरसन ने बताया था, उनका ये मानना था कि हमारे अंदर जो जारहीत पनपता है या हम जारहाना रवैया जो दिखाते हैं, वो रवैया तीन वजहात से दिखाते हैं, या उसके तीन फैक्टर होते हैं। एक तो कि इनपुट कैसा है, वो पर्सनल है या सिचुएशनल है। फिर वो रूट है, वो किस रूट में गया। अगर कॉग्निटिव रूट में जाएगा तो वो डिसीजन लेगा, अराउजल रूट में जाएगा तो वो एक्शन करता है। और तीसरा जो है कि फिर आउटकम कैसा आया, अप्रेजल वाला आउटकम अगर है तो फिर हम सोच समझ के कोई काम करते हैं, और अगर अराउजल के साथ डिसीजन मेकिंग हम कुछ कर रहे हैं तो वो एग्रेशन या जारही का रवैया होता है। तो यहाँ पर इसे इसी को जनरल एग्रेशन मॉडल कहा गया, जिसमें कि बाकी किसी जितने भी मॉडल्स पे पहले बताए गए थे उससे किसका इसका कोई वास्ता नहीं, या कोई उसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि इसमें एग्रेशन को या जारही को होने के लिए एक सीधा रवैया, एक सीधा के बाद जहन में जो सबसे पहले सवाल आता है, वो सवाल ये है कि हम किस तरह से जारहीत के वजह को जाने, यानी कि जारहीत के असबाब क्या क्या है। जारहीत के नुक्ता नजर को जानने के बाद जारहीत के असबाब को जानने के लिए माहिर नफ्सियात ने इसके बहुत सारे असबाब को या कॉजेस के बारे में बताया, जिसमें कि कुछ समाजी, कुछ सकाफती, कुछ जाती और कुछ हालात के असबाब को उन्होंने शामिल किया। सबसे पहले जो असबाब या कॉज है, उसको हम कह सकते हैं कि जारहीत के लिए जाती अवामिल, यानी कि जो पर्सनल कॉज हैं, जो पर्सनल डिटरमिनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले बात जो आती है वो है कि आपके अंदर मायूसी और इश्तियाल अंगेजी। सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन और डायरेक्ट प्रोवोकेशन। फ्रस्ट्रेशन या मायूसी के तहत वो, जैसे कि अभी हमने बताया कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस में, कि हम जब किसी चीज से नाउम्मीद होते हैं या वो चीज जो जिसके हम हकदार होते हैं वो जब हमें नहीं मिलती है, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, मायूसी पैदा होती है। यानी कि जब हमें लगने लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, हमारा जो भी एक्शन है वो उसको सही हक नहीं मिल रहा है, तो हमारे अंदर मायूसी पैदा होती है, और ये मायूसी जारहाना रवैया पैदा करती है। इसके बाद कोई भी डायरेक्ट प्रोवोकेशन, यानी कि इश्तियाल अंगेज कोई भी रवैया, जैसे कि चाहे वो फिजिकल हो, जिस्मानी हो या जुबानी हो, यानी कि अगर हम किसी को एक थप्पड़ लगा देते हैं या हम किसी को भला बुरा कह देते हैं, तो अगर डायरेक्ट हम कहते हैं सामने वाले को कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या हम किसी को एक थप्पड़ उठ करके डायरेक्ट लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये चीजें तुरंत एग्रेशन को या एग्रेसिव बिहेवियर को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो मायूसी और इश्तियाल अंगेज जो हरकत है, जो रवैया है, उससे एग्रेशन जो है वो पैदा होता है। दूसरा रवैया जो पर्सनल या जो जाती असबाब के तहत जो दूसरा फैक्टर है, वो फैक्टर है
एक है टास्क मॉडल, TASS मॉडल, और दूसरा पर्सनालिटी पैटर्न। यानी कि आपके शख्सियत का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में उसको माहिर नफ्सियात ने अलग अलग पैटर्न में हमारी शख्सियत को बांटा है। ये आप लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा और आगे आप लोगों को भी जानकारी भी रही होगी इसकी, कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो शख्सियत है, वो अलग अलग पैटर्न में बटी हुई है, और अलग अलग पैटर्न वाली शख्सियत के लोग अलग अलग तरीके से पेश आते हैं, उनका रवैया जो है अलग अलग होता है। तो की गई कि हमारे अंदर जो 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 शख्सियत है, अगर हमारे अंदर उसमें जारहाना जो क्वालिटी है, जो ट्रेट है, जो खूबी है, जारहाना की जो खूबी है, अगर वो ज्यादा है, तो हम, जाहिर सी बात है कि जारहाना रवैया हमारा ज्यादा होगा, और अगर कम होता है तो हम कम पेश करते हैं। तो TASS मॉडल भी इस बात की सिफारिश करता है कि जारहाना रवैया के लिए हम जो जो शख्स है, जो इंसान है, या हमारी जो जो शख्सियत है, वो जिम्मेदार होती है, उसके अंदर जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसी खूबी होती है, वैसा रवैया हम दिखाते हैं। तो अगर हमारे अंदर जारहाना रवैया हाई है, बहुत ज्यादा है, तो हम जारहाना रवैया दिखाएंगे। और अगर हम टाइप ए पर्सनालिटी वाली शख्सियत रखते हैं, तो भी हम जारहाना रवैया दिखा सकते हैं। इसके बाद बायो हार्मोन होता है, अगर वो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, अगर वो ज्यादा होता है, उसका जो लेवल है वो बहुत अगर हाई होता है, तो हम जारहाना रवैया दिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर, हमारे जिस्म में जा करके जब वो मिलती हैं, जैसे कि अल्कोहल है, या कुछ दवाइयां हैं, और कुछ जो हार्मोनल जो सिक्रेशन है, जो हार्मोन्स हमारे जिस्म से निकलते हैं, वो जब रिएक्शन करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि हम जारहाना रवैया दिखाते हैं। बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस के बाद जो दूसरा कॉज ऑफ अग्रेशन है, वो है डिस्प्लेस्ड अग्रेशन। यानी कि जारहित को दूसरे पर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि अगर आपके बॉस से आपको डांट पड़ती है, तो आप अपने बॉस को 2 थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं, उनको पलट के डांट भी नहीं सकते हैं। नतीजा ये है कि उनके डांट से जो गुस्सा, जो एग्रेशन आपके अंदर पैदा हुआ, वो आप जाकर के अपने छोटे भाई बहन पर निकाल देते हैं। आपके छोटे भाई बहन जब आपसे रूबरू होते हैं, तो आप तुरंत उनको डांट देते हैं, या एक थप्पड़ लगा देते हैं, या उनके साथ आप बदसलूकी करते हैं। तो यहाँ पर उनके साथ जो आपने रवैया पेश किया, वो रवैया आपके बॉस के डांट का ट्रांसफर था, कि आपके बॉस ने जो आपको डांटा, तो उस डांट को आप अपने छोटे भाई बहन के ऊपर डांट निकाल देते हैं। या अगर आपके छोटे भाई बहन नहीं मिलते हैं, तो आप अपने किताब कॉपियों पर निकाल देते हैं। आपके जो खिलौने हैं, या आपके जो घर की जो टेबल चेयर कुर्सी है, उस पर हम निकाल देते हैं। कभी हम उसे जोर से पटक देते हैं, किताब के थैले को उठा के इधर से उधर पटक देते हैं। तो ये जो हम गुस्सा दिखाते हैं, या इस तरीके से जो हमारा रवैया होता है, ये डिस्प्लेस्ड एग्रेशन होता है, जिसमें एक एग्रेशन हम किसी दूसरे इंसान का एग्रेशन किसी तीसरे इंसान पर दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले वाले के ऊपर अपना अग्रेशन या अपना जारहाना रवैया जाहिर नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उस पर जाहिर कर देते हैं जो हमसे कमजोर है, या जो हमसे छोटा है, या जो बेचारा बोल नहीं सकता है, या जो चीज जिंदा नहीं है। इसके बाद उम्र का तकाजा ये है कि उम्र का भी असर पड़ता है, या उम्र भी एक ऐसी वजह है जिससे कि जारहीत पैदा होता है, या जारहीत की वजह होती है।
वैसे तो फ्रायड के हिसाब से बचपन से हमारे अंदर जारहाना रवैया होता है। छोटा बच्चा भी जब तक उसको दूध के लिए या अगर उसने पेशाब वगैरह कर रखा है तो उसकी जब तक सफाई नहीं होती है वो रो रो करके अपना गुस्सा अपने गुस्से का इजहार करता है ताकि उसको उसे दूध मिले और उसकी सारी जरूरत जो है वो पूरी हो जाए। लेकिन फिर ये होता है, ये बताया गया कि धीरे धीरे क्या होता है कि कम से कम 2 साल की उम्र तक आते आते वो थोड़ा ज्यादा वो दिखाई देने लगता है, या फिर उम्र के साथ साथ या जैसे जो बीच का जो उम्र होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर थोड़ा उनका रवैया जो है एग्रेशन तो होता है लेकिन थोड़ा जिस्मानी ना होकर के वो थोड़ा जबानी हो सकता है वगैरह वगैरह। यानी कि उम्र उम्र के हिसाब से हमारा एग्रेशन अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। इसके बाद बारी आती है जिन्स की, यानी कि हम जिस जिन्स से ताल्लुक रखते हैं उसका भी असर जारहाना रवैया पर पड़ता है। यानी कि मर्दों में और औरतों के बीच भी जारहाना रवैया में फर्क होता है। मर्द जो होते हैं वो ज्यादा वायलेंट होते हैं, औरतें जो होती हैं वो ज्यादा फिजिकल या जिस्मानी जारहियत नहीं दिखाती हैं, लेकिन उनका जो रवैया होता है वो थोड़ा जैसे कि शिकवा शिकायत करना, गपशप करना या दूसरों की शिकायत करना वगैरह वगैरह, इस तरीके से वो अपने जारहाना रवैये को जाहिर करती हैं। इसके बाद बारी आती है बाहमी समाजी और सकाफती अवामल का, जिसमें कि मीडिया सबसे ज्यादा जिस चीज का असर पड़ता है अग्रेशन पर वो होता है मीडिया। यानी कि आज जो मीडिया है आप ये देख सकते हैं कि आज सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। तो मीडिया पर जो वायलेंस जो हमको देखने को मिलता है उससे जो हम रूबरू जब होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम या तो सीख लेते हैं या उसकी जैसा कॉपी करते हैं और उसके वजह से हमारे अंदर जारहाना रवैया बढ़ जाता है। फिर है बारी सोशल रिजेक्शन की, यानी कि समाजी तौर से आपको रद्द करना। जैसे कि अगर आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में अगर आपके दोस्तों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में आपको शामिल ना किया जाए, बार बार आपसे ये कहा जाए कि नहीं आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, या आप अब थोड़ा सा अलग हट जाइए, अभी हम लोग कुछ खास बात कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा हम लोगों से दूर रहे। अगर बार बार आपके साथ आपको उस ग्रुप से उस तरीके से आपको अलग कर दिया जाता है तो आपके अंदर जारहाना रवैया पैदा होना लाजमी है, या अब वो जारहाना रवैया आप दिखाने लगते हैं। फिर बारी आती है कि हमारी जो नीड है, हमारी जो जरूरत है और उसके जो असरात हैं वो भी जारहाना रवैया के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो अगर आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आपको कहीं से खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो नतीजा है कि आपकी लगातार कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। और जब तक आपको खाने के लिए नहीं मिलता है आप उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, और जितनी बार आपको मायूसी होती है, जितनी बार आप नाकामयाब होते हैं, उतनी ज्यादा आपको चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आपको आता है और फिर आपका जारहाना रवैया बढ़ जाता है। तो हमारी नीड और दूसरों का पर जो उसका असर होता है, जो रसूख वाली जो बात है, उसकी वजह से भी जारहाना रवैया पैदा होते हैं। इसके बाद हालात और माहौलियात के भी जो अवामल हैं उसकी वजह से आपके अंदर जो चिड़चिड़ाहट या कोई तकलीफ या किसी ऐसी चीज का आपको लेना जैसे कि कोई अल्कोहल वगैरह है, उसकी वजह से आपके अंदर जारहाना रवैया पैदा हो सकते हैं। हालात के अवामल में अगर आपको जो आपके जो समाजी हालात है, जो समाजी जिस माहौल में आप हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, वो सामाजिक हालात भी आपके अंदर जारहीत को पैदा करने वाले हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा भीड़ है, आपको निकलना है वहां से लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, या आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आप अपना काम खुद कर नहीं पा रहे हैं, बार बार लोग आपको
आ जाते हैं, बार बार लोग आपको तकलीफ दे रही है। जैसे मान लीजिए कि आपका मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि आपका इम्तिहान है और आपके घर में आपको पढ़ने की कहीं जगह ही नहीं है। जब आप पढ़ने के लिए कहीं बैठ रहे हैं, कोई ना कोई आ जाता है, कोई टीवी चला देता है, कभी कोई बच्चा है वो रोने लगता है, कुछ बच्चे आ जाते हैं वो खेलने लगते हैं वहां पर, तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में ये हालात आपके अंदर एग्रेशन को या जारहीत को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जो कुछ माहौलियाती तकलीफ है, जैसे कि बहुत गर्मी का पड़ना, आप परेशान हैं, आप गर्मी से आपके अंदर सर में दर्द हो रहा है, आप अच्छे से आप पढ़ाई करने के लिए जब जब बैठ रहे हैं तब आप परेशान हो जा रहे हैं, या जैसे कि हमने बताया कि बहुत भीड़ है, या बार बार लोग वगैरह वगैरह है, उसको कुछ कम किया जाए। कुछ जो दूसरों के साथ जो हमदर्दी है वो बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह इस तरीके से। या जो सजा और मॉडलिंग, ये दो एक तरीके ऐसे हैं कि जैसे कुछ दिखा करके हम आपके जारहीत को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मॉडलिंग से ही हम सीखते हैं। तो जैसे अगर हम उसको करना सीख लेते हैं, वैसे ही हम उसको कम करना भी देख करके मॉडलिंग के जरिए सीख लेते हैं। या सजा की अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो मुझे सजा मिलेगी, तो उसके डर से भी वो हरकत जो है वो कम हो सकती है। एक बहुत खास चीज यहाँ पर है, वो है कैथारसिस। कैथारसिस ऐसी चीज है जिसमें कि हम अपने जो जज्बात हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं बोल करके। तो बंद कमरे में या हम चिल्ला सकते हैं, या हम किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। वैसे करके हमारे जो जज्बात होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो हमारे अंदर का एग्रेशन अपने आप खत्म हो जाता है। तो और उसके बाद है कॉग्निटिव कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आता है कि हम किसी चीज को अच्छे ढंग से अगर समझते हैं, उसको हम कोई सही वजह दे करके सोचते समझते हैं, तो वो चीज अपने आप हमें समझ में आ जाती है। या जैसे माफ करने की टेंडेंसी होती है, या खुद से बात करके हम दूसरे के किसी मसले को हल कर सकते हैं अगर, तो ये सारी चीजें कॉग्निटिव या हिकमत इमली में आती हैं, जिससे कि काफी हद तक हम जारहीत को कम कर सकते हैं। जारहीत के सिलसिले में एक चीज और बहुत खास है, बुलिंग। बुलिंग होता है जिसमें कि हम अपने अब हमको जो पावर मिली है, हमको जो हासिल है, उसको उसका गलत इस्तेमाल करना, जैसे गुंडागर्दी हम कहते हैं। यानी कि अपने पावर को हम दूसरे जो हमसे कमजोर हैं या हमसे हमारे अंडर में रहते हैं, उनके ऊपर हम बेजा इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी के बारे में कुछ झूठी बात उड़ा देते हैं, कुछ र्यूमर उड़ा देते हैं, किसी को कुछ गलत कह देते हैं, किसी के साथ कुछ गलत तरीके से हम पेश आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बुलिंग में शामिल होती हैं, और ये 4 तरह की होती हैं। एक है वर्बल बुलिंग, फिजिकल। वर्बल बुलिंग का मतलब हो गया कि जुबानी तौर पे वो बातचीत के जरिए, जिस्मानी तौर पर। साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा आजकल मशहूर हो रहा है, और सोशल बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब कि जैसे कि आप फेसबुक पर या इस पे हम किसी की तस्वीर लगा करके उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये सब साइबर बुलिंग में शामिल है। और क्यों होता है, इसके पीछे इसकी वजह क्या है कि बुलिंग क्यों होता है, तो हम अपने आप को दूसरों पर ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि हमारी ताकत को देखिए, या आप हमारी ताकत से डरे, या दूसरों को अपनी ताकत दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि बेचारा जो हमसे कमजोर है, या हमारे अंडर में है, या हमसे छोटा है, या किसी वजह से वो हमसे ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता है, हमसे गरीब है, वगैरह वगैरह, तो हम उसके ऊपर अपनी शख्सियत को, अपने पावर को गलत तरीके से जब लाते हैं, तो ये बुलिंग कहलाता है। और यही इसकी वजह है कि हम अपने पावर को दिखाते हैं। और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि दोस्ती का माहौल रहे, लोगों से हमदर्दी का माहौल रहे। अगर किसी को की मदद करनी है तो हम दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें होंगी तो हम बुलिंग को काफी हद तक कम कर सकते हैं, यानी कि हम अपने पावर का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और दूसरों को के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो बुलिंग भी एग्रेशन का ही एक तरीका है, या एक उसी का एक फॉर्म है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का ये क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में अगले एक नए मौजू के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।